आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय चैनल JX न्यूज छत्तीसगढ़। अंतिम सोमवार को शिवालयों में गुंजा हर हर महादेव। जल, दूध, शहद, बेलपत्र और चावल से लक्ष्मणेश्वर शिवलिंग का किया गया अभिषेक। छत्तीसगढ़ की काशी के नाम से विख्यात खरोद नगर में लक्ष्मणेश्वर शिवलिंग के नाम से अद्वितीय शिवलिंग है। इस शिवलिंग में 1.25 लाख छिद्र हैं और हर छिद्र में एक शिवलिंग बना हुआ है। लोगों में ऐसी मान्यता है कि इस शिवलिंग की पूजन करने से 1.25 लाख शिवलिंग की पूजा का फल प्राप्त होता है। श्रावण मास में शिव जी की पूजा का विशेष महत्व होता है, इसलिए यहाँ प्रत्येक वर्ष श्रावण मास पर प्रत्येक सोमवार को लक्ष्मणेश्वर शिवलिंग की पूजन एवं अभिषेक के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। इस वर्ष भी कोविड-19 के संक्रमण का खतरा होने के बावजूद भी शिव पूजन एवं अभिषेक के लिए शिव भक्त काफी उत्साहित नजर आए। आज श्रावण माह का अंतिम सोमवार था। भगवान शिव की पूजा अर्चना और अभिषेक के लिए शिवालयों में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ थी। कांवड़िये शिवनीनारायण त्रिवेणी संगम से जल भरकर पैदल बोलबम का जयकारा लगाते हुए प्रसिद्ध शिवालयों में पहुंचकर जल अभिषेक किए। भगवान लक्ष्मणेश्वर मंदिर खरोद के सामने सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतार लग गई थी। शिवालय में हर हर महादेव की जय घोष से गूंज रहा था। मंदिर के पट खुलते ही श्रद्धालु भगवान लक्ष्मणेश्वर शिवलिंग की जयकारा लगाते हुए मंदिर में प्रवेश किए और वे लोग अपनी अपनी श्रद्धा और आस्था अनुसार भगवान लक्ष्मणेश्वर शिवलिंग में जल, दूध, शहद, बेलपत्र, चावल आदि से अभिषेक कर पूजन किए। जिले जांजगीर चांपा ब्यूरो चीफ गौरव राय सागर की रिपोर्ट। लोगों के भीड़ बढ़ाने के तो बहुत लोग तो ऐसे ही भीड़ बढ़ाने का प्रयास करते हैं और उनसे हम बार बार निवेदन भी करते रहते हैं कि थोड़ा डिस्टेंस बना करके लेकिन जहाँ तक हमने देखा कि लोग एक बार की चढ़ जाते हैं, उसमें हमको बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है और उसको दूर करने के लिए या तो गेट बंद करना पड़ेगा हमको या फिर उनको लाइन पुनः हमको लगाना पड़ेगा। लक्ष्मण जी के द्वारा स्थापित यह प्रतिमा बोले शंकर भगवान की। श्री लक्ष्मलिंग समेत शोभित विपत्ति हर लक्ष्मणेश्वरम लक्ष्मण जी के द्वारा स्थापित यह अति ऐतिहासिक बहुत प्राचीन 1200 साल से ऊपर यह मंदिर है और ये भगवान शिव का सावन महीने का अंतिम सोमवार जो निश्चित सारे फलों को प्रदान करने वाला है। और आज अपार भीड़ के साथ लोगों ने श्रद्धा विश्वास के साथ भगवान शिव का दर्शन किया है। और आज जिस सोमवार अंतिम सोमवार में जिन लोगों ने 3 सोमवार को दर्शन नहीं किया है वो अगर आज इस सोमवार को दर्शन कर लिया तो उनको पूरे सावन महीने का फल प्राप्त होता है। ऐसे परमात्मा शिव सबको कल्याण करने वाले, उनका नाम ही कल्याण के देने वाले हैं। और आज सभी भक्तों से यही उम्मीद की जाती है कि अपने मन की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए शिव के दरबार में आएँ और सावन के पवित्र महीने में अपने मन की अभिलाषाओं को शिव के चरणों में रखें और पुण्य का फल जो है प्राप्त करें, पुण्य लाभ अर्जित करें। बोले शंकर भगवान की। छत्तीसगढ़ की काशी खरोद नगरी में आज श्रावण सोमवार का यह चतुर्थ दिवस चौथा सोमवार है और इस चौथे सोमवार में श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी मात्रा में हमको देखने को मिली है। यह हमारा परम सौभाग्य है कि उनके ही अनुज के द्वारा स्थापित यह लक्ष्मणेश्वर की पावन नगरी पर आज भगवान राम के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करते हुए अयोध्या से हमारे बाल योगी जी महाराज पधारे हैं। उनका मैं हृदय से वंदन करता हूं और उनको देखने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो भगवान राम के अनुज के द्वारा यह स्थापित मूर्ति है और जिनके नाम से यह लक्ष्मणेश्वर नाम के नाम से जानी जाती है। इसमें 1.25 लाख छिद्रों में या 1.25 लाख लिंगों में कहें हम भगवान विराजित हैं। बाकी जगहों पर यदि हम दर्शन करते हैं तो केवल एक लिंग का हमको दर्शन प्राप्त होता है, उससे एक पुण्य मिलता है हमको। लेकिन यहाँ पर यदि हम आ जाएं तो 1.25 लाख लिंगों का पुण्य हमको एक साथ संचय करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यहाँ 1.25 लाख दाने लोग गिन करके चढ़ाते हैं। मान्यता ऐसी रही है कि प्रत्येक दाने प्रत्येक लिंग में चढ़ता है, इसलिए दाने गिन करके चढ़ाना या गेहूं के दाने हो या तिल के दाने हो, ये अन्न के दाने यहाँ पर गिन कर चढ़ाए जाते हैं। बेलपत्र के भी पत्र गिन करके 1.25 लाख की संख्या में लोग चढ़ाते हैं। पुष्प भी 1.25 लाख की गणना में लोग गिन करके चढ़ाते हैं। तो यह हमारा सौभाग्य है कि हम इस छत्तीसगढ़ की काशी में हमारा यह जन्म हुआ है और हमको भगवान
महादेव जी की सेवा का अवसर हमको प्राप्त हो रहा है। यहाँ के नागरिकों का भी यह सौभाग्य है कि वे छत्तीसगढ़ की काशी के नगरी में उन्होंने जन्म लिया है और सतत इस नगरी का और इस नगरी में रहने वाले स्थापित मूर्ति भगवान लक्ष्मणेश्वर महादेव जी की सेवा में सतत उनको रत रहना चाहिए और इसके उत्थान के बारे में हमको सोचते रहना चाहिए, विचार करते रहना चाहिए। धन्यवाद।